हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरएस भर्ती परीक्षा 2023। जी हाँ दोस्तों, आरएस भर्ती परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारी कैसे की जाए। हम दोस्तों जो दिन बचे हैं, या मैं बात करूं, आपको पता है मुख्य परीक्षा अनाउंस हो चुकी है, मुख्य परीक्षा कब होने वाली है। जो दिन बचे हुए उनमें तैयारी कैसे करें, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद में डिस्कस करने वाला हूं आरएएस प्री की कट ऑफ एक्सपेक्टेड से कितना ज्यादा रही, और दोस्तों यहां पर कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। मैं यहां पर सारी चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। तैयारी कैसे करनी है, पूरी चर्चा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी सूचना मैं आपके सामने यहां पर पहुंचा सकूं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं आरएस भर्ती परीक्षा 2023 972 पदों पर। जी हाँ दोस्तों, 972 पदों पर आयोजित हुई है। और दोस्तों इसमें प्री परीक्षा में, या मैं बात करूं दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए, दोस्तों प्रीलिम्स परीक्षा में यहां 19,348 अभ्यर्थियों को पात्र माना है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर 19,348 पद अभ्यर्थियों को पात्र माना है मुख्य परीक्षा के लिए। इसके बाद में अगर यहां पर दोस्तों बात करूं आरएस प्री की परीक्षा में, दोस्तों यहां पर जो रिजल्ट रहा उसमें निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, कट ऑफ कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्ट की जा रही है उससे 8-10 नंबर प्रत्येक कैटेगरी में ज्यादा रही है। दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, दोस्तों इन तीनों ही कैटेगरियों की कट ऑफ समान, और दोस्तों 100.69, दोस्तों काफी ज्यादा, लगभग सारे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 88-90 के समथिंग यहां पर दोस्तों की जा रही थी, लेकिन यहां पर 100.69 रही। इसके बाद एससी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एससी की कट ऑफ 91.49 रही। एससी 91.49, एसटी दोस्तों ये काफी ज्यादा रही 94.25। एमबीसी की कट ऑफ, अगर दोस्तों एमबीसी की कट ऑफ की बात करूं तो ये भी ज्यादा ही रही, 99.31 रही। ये दोस्तों इन कैटेगरियों में मैंने आपको जनरल कट ऑफ बताई। इसके बाद अगर मैं दोस्तों यहां पर इन तीनों ही कैटेगरियों की फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, अगर दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो यहां पर कट ऑफ इनकी 97.1, लगभग दोस्तों 3 नंबर कम रही यहां। इसके बाद एक एसटी कैटेगरी में और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया दोस्तों यहां पर फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ को लेकर। यहां एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ 91.49 दोस्तों, काफी यहां पर डिफरेंस देखने को मिला है। अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं आरएस प्री परीक्षा में 5 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया, 5 क्वेश्चनों को दोस्तों डिलीट किया गया, मतलब 145 क्वेश्चन पूर्णांक में थे। 145 क्वेश्चनों में से दोस्तों यहां पर आपके पूर्णांक आए हैं, या मैं बात करूं 145 क्वेश्चनों का पूर्णांक था, जिसमें से आपके दोस्तों ये कट ऑफ काफी ज्यादा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करूं मुख्य परीक्षा आखिरकार कब है, तो आपको पता है डेट अनाउंस हो चुकी है। डेट अनाउंस हो चुकी है 27 और 28 जनवरी को, लगभग दोस्तों 3 महीने आपके पास। 27 और 28 जनवरी को दोस्तों यहां पर आरएएस की मुख्य परीक्षा आयोजित होने जा रही है। मैंने दोस्तों यहां पर आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित पहले भी चर्चा की, एक बार फिर मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। आपके चारों ही पेपरों में से दोस्तों, चारों ही पेपरों में से जो स्कोर करने वाले और जो इंपॉर्टेंट पेपर है मुख्य परीक्षा में, अगर मैं दोस्तों उनकी बात करूं तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले एक बार मैं आपके सामने स्थिति साफ कर देता हूं। दोस्तों यदि मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में चारों पेपरों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दोस्तों इन चारों ही पेपरों में कहां हमको ज्यादा मेहनत करनी है और कहां हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। दोस्तों आपको नंबर ऑफ वेटेज के हिसाब से और इंपॉर्टेंट पोर्शन कहां रहने वाला है, आपकी रैंक कहां से ज्यादा अच्छी बनने वाली है, तो इन चीजों के बारे में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं कि आपको इन चारों ही पेपरों में से जो सबसे ज्यादा काम करना है, सबसे ज्यादा जो काम करना है वो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन दोनों पेपरों पर, दूसरा और चौथा, इन दोनों ही पेपरों पर आपको पता है ये लैंग्वेज के पेपर है, और दोस्तों यहां पर ये एथिक्स ज्योग्राफी वाला पोर्शन इसमें है। तो आपको इन दोनों ही पेपरों पर, यहां दोस्तों प्रत्येक पेपर का जब वेटेज सेम है, जब प्रत्येक पेपर का यहां वेटेज दोस्तों सेम है, तो हम पहले ये देखें
कि हम किस पेपर में ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपकी रैंक बिल्ड करने के लिए नो डाउट ये दोनों ही पेपर, सेकंड और फोर्थ, आप इस बात को एकदम समझ लेना, ये दोनों ही पेपर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे बेहतर प्रयास तो आपको यहां करके चलना है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं, फिर इसको आपको सेकंड प्रायोरिटी पर थर्ड पेपर को रखना है। और दोस्तों सबसे जो लेंथी है ना, वो फर्स्ट पेपर है। यहां आप थोड़ा सा दोस्तों देखकर और ध्यान के सोच समझ के आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। इन दोनों पेपरों पर तो आपको पूरी कमांड करनी है। यहां दोस्तों अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, आप यहां दोस्तों निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करोगे। और आपने यदि इन पेपरों में पहले ज्यादा समय बर्बाद किया, मैं कह रहा हूं एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ। यहां अगर पहले और तीसरे पेपर में पहले आपने समय ज्यादा बर्बाद किया तो मैं कह रहा हूं आपके लिए यहां समय कम पड़ जाएगा और ज्यादा आपको यहां दोस्तों कार्य करने की जरूरत है। देखो ये दोनों ही पोर्शन ऐसे हैं, ये लैंग्वेज वाला हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, और दोस्तों यहां पर एथिक्स वाला पोर्शन और इसके बाद ज्योग्राफी वाला पोर्शन। दोस्तों ये दोनों ही पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप कम समय पर अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। इन दोनों ही पोर्शन में आपको एक बेहतर मेहनत करनी है। दोस्तों अगर आप यहां पर अच्छा स्कोर गेन कर लेते हो दूसरे और चौथे पेपर में, तो निश्चित तौर पर आपके लिए दोस्तों यहां पर ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं होगा। और आपने दोस्तों यहां ज्यादा समय निकाल लिया तो यहां आपके पास समय कम बचेगा और आप इनको डिले करोगे तो यहां आप स्कोर जब कम किया तो निश्चित तौर पर मैं आपके कह रहा हूं आप कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो आपको सिलेक्शन की दौड़ में बने रहना है तो सबसे पहले चौथे पेपर और दूसरे पेपर पर कार्य करना है। आराम से पहले दूसरा पेपर निपटाओ। इसके बाद दोस्तों लगभग आप सोच लो आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम वैसे आपने पहले से पढ़ रखी है सारी चीजें, लेकिन अब आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी दोस्तों इन 3 महीनों की, आपको सबसे पहले लगभग 15 दिन में आपको ये पेपर कवर कर लेना है, पेपर सेकंड। इसके बाद दोस्तों लगभग यहां पर 15 से 20 दिन में लैंग्वेज वाला सिस्टम आपको कवर कर लेना है। 15 से 20 दिन का ड्यूरेशन है, दोनों पेपरों में लेके चलो, ठीक है। और दोस्तों फिर आपके जब दोनों पेपर यहां आराम से कवर हो जाएंगे तो आपके पास दोस्तों इतना मोटिवेशन होगा, सेल्फ मोटिव हो जाओगे कि आप इन पेपरों में भी अच्छा स्कोर गेन कर लोगे। तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि आपको ज्यादा कार्य दूसरे और चौथे पेपर पर करना है। और इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रायोरिटी पर आपको थर्ड पेपर को रखना है और लास्ट में दोस्तों आप फर्स्ट पेपर को रख सकते हैं। ये तो आपकी दोस्तों एग्जाम के लिए यहां पर किस प्रकार की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए कह रहा हूं लगभग देखो अक्टूबर वाला महीना निकल गया, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, जनवरी के लगभग 5-7 दिन एग्जाम से पहले वाले 5-7 दिन तो दोस्तों एग्जाम की घुसपुसाहट और सुपुकाट में निकल जाते हैं कि हाय राम मरे एग्जाम आ गई। उस चीज से बचने के लिए आपको पहले ही तैयार होकर चलना है। और आप जब पहले से तैयार हो जाओगे तो निश्चित तौर पर आपके सामने कोई भी ऐसी मुसीबत यहां पर खड़ी नहीं होगी। और आप पहले डिले करके चलोगे तो निश्चित तौर पर आपके सामने मुसीबत होने वाली है। तो दोस्तों एकदम मैंने आपके सामने बिल्कुल एकदम साफ तरीके से समझाया है। और इनमें भी मैं आपको दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि इन दोनों पोर्शनों में आप किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे इन दोनों पोर्शनों में अच्छा स्कोर गेन किया जाए। यहां पर दोस्तों मैं आपके लिए निश्चित तौर पर कुछ अच्छी चीजें लेके आऊंगा, तो आप जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मैं आपके लिए इतना भरसक प्रयास करता हूं तो कुछ ना कुछ आपको भी दोस्तों इसका रिएक्ट करना है। आपको अगर मेरा यहाँ पर जो बताया हुआ है मेरी नॉलेज जो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों एक बार मैं निश्चित तौर पर फिर आपको कह रहा हूं दोनों पेपरों को कवर करके चलोगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता को प्राप्त अर्जित करोगे। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।